नमस्कार, मैं हूं आपके साथ। मैं मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। पाक को अभी है 60 सम्मेलन की सफल मेजबानी की उम्मीद। नवाज शरीफ ने जारी किया बयान। नवंबर में प्रस्तावित 60 सम्मेलन का भारत समेत सभी देशों ने किया था बहिष्कार। नवाज की पेशकश पर भारत की पाकिस्तान को दो टूक। कहा 60 देशों के प्रति प्रतिबद्धता बरकरार, लेकिन एक देश प्रयासों का कर रहा है विरोध। यूके में फिर दिखी पाकिस्तानी सेना की आम जनता पर बर्बरता। शांति मार्च कर रहे लोगों पर बरसाए लाठी डंडे। दर्जनों लोगों को आई गंभीर चोटें। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकी। दक्षिण कश्मीर के रहने वाले थे आतंकी राहिल, माजिद और वसीम। लश्कर-ए-तैयबा से था तीनों का कनेक्शन। 3 तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी। 3 तलाक देना मुसलमानों के महिलाओं के साथ क्रूरता। कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कुछ लोग इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं। पवित्र कुरान में भी 3 तलाक को अच्छा नहीं माना गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर लगा राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का अंबार। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने जताई खुशी। कहा देश में संविधान है सबसे ऊपर। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बताया सही, लेकिन केंद्र को दी नसीहत। बोले शाह बानो केस की तरह नहीं होना चाहिए अंजाम। 3 तलाक पर कांग्रेस नेता के रहमान ने भी तोड़ी चुप्पी। बोले धार्मिक मामलों पर कोर्ट की टिप्पणी सही नहीं। वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी से सहमत। कहा कोई भी संविधान से ऊपर नहीं। एसपी नेता अबू आजमी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर जताया अफसोस। बोले कोर्ट का धार्मिक मामलों पर टिप्पणी करना सही नहीं। आजम खान की पत्नी और राज्यसभा सांसद तंजीम फातिमा ने भी ट्रिपल तलाक पर दी प्रतिक्रिया। बोली 3 तलाक की व्यवस्था है ठीक, लेकिन 3 महीने में तलाक का है कानून। 3 तलाक पर दिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तलाक को बताया शरिया कानून का हिस्सा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी जताई नाराजगी। कुरान शरीफ का हवाला देकर कहा हाईकोर्ट को नहीं है धार्मिक मुद्दे पर फैसला देने का अधिकार। नोट बैन का 1 महीना पूरा होने पर विपक्ष ने मनाया काला दिवस। संसद परिसर में काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। गांधी मूर्ति के साथ खड़े होकर दिखाई नाराजगी। नोट बैन के खिलाफ संसद में विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने कहा लोग मर रहे हैं और सरकार कर रही है, कह रही है कि सब अच्छा हो रहा है। विपक्ष को राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया जवाब। बोले काले धन वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कहा काले धन के कुबेरों की कंगाली पर विपक्ष मना रहा है काला दिवस। सदन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी कांग्रेस को खुली चुनौती। कहा सत्ता में रहते हुए काले धन के खिलाफ उठाए एक भी कदम को गिनाए। विपक्ष के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान। कहा यह विपक्ष का काला दिवस नहीं, काले धन का समर्थन दिवस है। नोट बैन को लेकर राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा यह प्रधानमंत्री का बोल नहीं, बेकार फैसला है। हो रही है गरीब और किसानों को परेशानी। नोट बैन को लेकर सपा सांसद जया बच्चन ने भी केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा महिलाओं को हुई भारी परेशानी, पीएम को तो माफी मांगनी चाहिए। नोट बैन के फैसले से गई कई लोगों की जान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया दावा। अब तक 90 लोगों की हो चुकी है मौत। संसद में गतिरोध पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बड़ा बयान। कहा संसद में बहस और अपनी राय रखने का अधिकार, लेकिन कार्यवाही रोकना बहुमत को बंधक बनाने जैसा। नोट बैन के 30 दिन पूरे। आरबीआई ने कहा जल्दबाजी में नहीं लिया गया नोट बैन का फैसला, नियंत्रण में हालात। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार के बड़े ऐलान। पेट्रोल पंपों पर ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगा 0.1% डिस्काउंट। ट्रेन, बस और मेट्रो में 500 रुपए के पुराने नोट बंद होंगे। 10 दिसंबर से 500 के पुराने नोट से नहीं मिलेगी टिकट। वित्त मंत्री ने कहा ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो कैशलेस। नोट बैन के मुहिम के समर्थन पर देशवासियों को पीएम मोदी का सलाम। ट्विटर पर लिखा कुछ दिन की मुश्किल है, बाद में होगा फायदा। गांवों के विकास में अब बाधक नहीं बनेगा भ्रष्टाचार। अखिलेश सरकार बैंक या एटीएम की लाइन में हुई मौत पर देगी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। आर्थिक हालत के आधार पर मिलेगा ये मुआवजा। बीजेपी ने अखिलेश के कदम को बताया सियासी चाल। संबित पात्रा बोले लाशों पर राजनीति करना छोड़े अखिलेश। डेबिट और क्रेडिट लेन देन पर माफ होगा सर्विस टैक्स। 2000 रुपए तक के लेन देन में नहीं लगेगा सर्विस टैक्स। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार लेकर आएगी अपना ई वॉलेट। निजी कंपनी को दिया जाएगा जिम्मा। चेन्नई में कई जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मारे छापे। खबरों के मुताबिक करीब 90 करोड़ रुपए कैश और 100 किलो सोना किया गया जब्त। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने बैंक में डाला डाका। करीब 13.5 लाख रुपए लेकर हुए फरार। 11.25 लाख की थी नई करेंसी। पानीपत पुलिस ने कार से बरामद किए करीब 11 लाख रुपए। ड्राइवर सहित 2 लोग गिरफ्तार। गुजरात के जामनगर में पुलिस ने एक कार से पकड़े 2000 के 468 नए नोट। 10 लाख रुपए के साथ एक आरोपी गिरफ्तार।